अब आप देखिए, हम बताएंगे फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी मैक्सिमा या सेकेंडरी मैक्सिमा। एक ही बात है, हम लोग सब्सिडरी वर्ड यूज़ करें या सेकेंडरी वर्ड यूज़ करें, एक ही बात होती है। आप देखते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा के बाद भी आप लोगों को थोड़ी बहुत लाइट मिलती है यहाँ पर, क्योंकि आप जानते हैं जो कॉन्सिक्यूटिव मिनिमाज हैं उनके बीच में लाइट ज़रूर पहुँचती होगी, तभी तो वहाँ पर मैक्सिमम मिलता है, या तभी तो हमें नेक्स्ट मिनिमम मिलेगा। अगर मान लीजिए इसके बाद लाइट पहुँचेगी नहीं तो फिर मिनिमम मिलेगा नहीं हम लोगों को एक बार के बाद। लेकिन यहाँ पर हम लोग लगातार मिनिमम मिल रहे हैं, इसका मतलब सेंट्रल मैक्सिमा के बाद पहले फर्स्ट मिनिमा और सेकंड मिनिमा, उसके बीच में जो मिलता है या तो सेकेंडरी मैक्सिमा या सब्सिडरी मैक्सिमा होता है। तो इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप देखिए कि फॉर ब्राइटनेस एट सेकेंडरी और सब्सिडरी मैक्सिमा, ये तो हम लोग बात कर चुके कि अगर ये एक है, ये एक वेव फ्रंट है, तो आप देखिए ये पाथ इक्वल, यहाँ से ओरिजिनल इसका पाथ इक्वल, ये पाथ इक्वल, इसलिए जो पाथ डिफरेंस है वो ज़ीरो, इसलिए जितनी भी लाइट है यहाँ पर वो मिल जाती है आप लोगों को, क्योंकि जितनी भी वेव्स हैं वो सब उनके लिए पाथ डिफरेंस ज़ीरो है, इसलिए फेज डिफरेंस ज़ीरो है, इसलिए सेम फेज में मिलती हैं, इसलिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और मैक्सिमम लाइट यहाँ पर सेंटर्ड हो जाया करती है, इसलिए सेंट्रल मैक्सिमा ये मिल गया। उसके बाद वन के बाद देखिए, आप लोग जान चुके हैं कि वन के बाद मैंने जो एक्सप्लेनेशन मेरा किया था, मैंने वन के बाद जो मैंने एक्सप्लेन किया था, मैंने जो यहाँ स्लिट्स ए बी सिग्नल वेव फ्रंट था उसको मैंने 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से इवन पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। और जब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं सेकेंडरी मैक्सिमास को या सब्सिडरी मैक्सिमा को, तो हम लोग इसको ऑड पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन में तो आप देखिए सेंट्रल मैक्सिमा आ गया, और उसके बाद हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 3 इक्वल पार्ट्स में, 5 इक्वल पार्ट्स में, 7 इक्वल पार्ट्स में, 9 इक्वल पार्ट्स में। तो जो आने वाले जो सेकेंडरी मैक्सिमास हैं उनको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप लिखेंगे कि वी विल divide the wavefront AB in odd parts, in odd equal parts, 3, 5, 7, 9 and so on, to explain secondary मैक्सिमा। इस तरह से हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए, मैं बता रहा था आप लोगों को कि जब हम लोग यहाँ चलते हैं, यहाँ पर पार्ट डिफरेंस ज़ीरो और यहाँ पर बढ़ना शुरू होता है इस तरीके से। ओके, आप देखिए यहाँ पर पहुँचते हैं, आपको ध्यान होगा कि ये पार्ट डिफरेंस ये हो गया लैम्डा, यहाँ पहुँचे 2 लैम्डा, यहाँ पहुँचे 3 लैम्डा। तो जब लैम्डा और 2 लैम्डा के बीच की हम पोजीशन देखते हैं तो वहाँ पर आपको मिलता है सब्सिडरी मैक्सिमा। तो लैम्डा और 2 लैम्डा, इसमें 1.5 लैम्डा, जब ये 1.5 लैम्डा यानी कि 3/2 लैम्डा हुआ, तो उस वक्त हम लोग क्या करेंगे कि ये जो वेव फ्रंट है ए बी, इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1, 2, 3, ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। आप देखेंगे कि एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। अब आप ये देखिए कि इससे जो भी इसके फर्स्ट पॉइंट से एक वेव फ्रंट ये बना, एक वेव फ्रंट ये बना, एक वेव फ्रंट ये बना। तो एक वेव फ्रंट के फर्स्ट पॉइंट से और सेकंड के फर्स्ट पॉइंट से जो भी रेस चलेंगी उनके बीच पार्ट डिफरेंस कितना हुआ, λ/2। फिर इससे और इसके सेकंड पॉइंट से λ/2, इसका लास्ट पॉइंट और इसके लास्ट पॉइंट जो भी रेस चलेंगी उसके बीच पार्ट डिफरेंस λ/2। तो ये वाला जो वेव फ्रंट है वो इस वाले वेव फ्रंट के हर वेव के अपोजिट फेज में होगा। जब अपोजिट फेज में होगा तो वो ये पूरा वेव फ्रंट जो होगा वो इस पूरे वेव फ्रंट को कैंसिल आउट कर देगा, तो केवल ये वाला वेव फ्रंट बचेगा जिसकी वजह से लाइट पहुंचेगी यहाँ पर। और जब लाइट पहुंचेगी थोड़ी बहुत, तो वहाँ पर सेकेंडरी मैक्सिमा या सब्सिडरी मैक्सिमा होगा। समझ पा रहे होंगे। उसके बाद
पहले मैं इसको आप देखिए मैं करके बता दूं आप लोगों को। हम बात कर रहे हैं पहले फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की। फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स या बी के कुछ भी कह दो आप, ये मैंने आपको बताया कि 3 लैम्डा अपॉन 2 जब ये हो जाएगा देन तब फर्स्ट मैक्सिमा होगा। फर्स्ट सब्सिडियरी मैक्सिमा अगर करेगा, रीजन बता दिया मैंने आप लोगों को। तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए किसमें, ए में। देन पुटिंग दिस वैल्यू इन ए, जब पुट करेंगे यहाँ पर तो बी के यह हो जाएगा 3 लैम्डा अपॉन 2 इज इक्वल टू ई साइन, और थीटा 1 डैश लिखेंगे। थीटा 1 डैश इसलिए क्योंकि हम बात करें फर्स्ट मैक्सिमा की, फर्स्ट सब्सिडियरी मैक्सिमा की, और डैश लगाया है मैंने फर्स्ट के लिए 1 लगाया है, डैश इसलिए लगाया क्योंकि हम बात कर रहे हैं मैक्सिमा की। मिनिमा के लिए हम लोग थीटा 1 यूज कर चुके हैं इसलिए। तो यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ से साइन थीटा 1 इज इक्वल टू होगा, थीटा 1 डैश इज इक्वल टू होगा 3 लैम्डा अपॉन 2e, ये होगा। ठीक है, अगर साइन के साथ लेंगे तो प्लस माइनस होगा, अगर आप विद साइन ले रहे हैं तो प्लस माइनस लीजिए, ये हो जाएगा। इसलिए आप जानते हैं कि फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा 1 डैश अप्रोक्सीमेटली साइन थीटा 1 डैश, तो एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा क्या हो जाएगी, थीटा 1 डैश इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 लैम्डा अपॉन 2e, ये निकल के आएगी। ओके, फिर आप देखिए, फिर आप और आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो ये बढ़ेगा, जब इस पॉइंट को आप और आगे ले जाएंगे तो ये बढ़ेगा। जब बढ़ के बी के जो होगा ये 5 लैम्डा अपॉन 2e हो जाएगा, चाहे इस तरफ जाए चाहे इस तरफ जाए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ध्यान रखिए। तो उस केस में बी के बढ़ के जो होगा, जब ये 5 लैम्डा अपॉन 2 हो जाएगा यानी 2.5 लैम्डा हो जाएगा, तो आप लोग इस वेव फ्रंट को 5 इक्वल पार्ट डिवाइड कर दें, 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट में। तो आप देखिए यहाँ पर 2 2 यानी 1 2 1 2 दो पेयर बनेंगे, एक बचेगा। तो आप देखेंगे फर्स्ट पेयर होगा उसका फर्स्ट वेव फ्रंट एंड सेकेंड वेव फ्रंट, उनसे जो रेस चलेंगी उसके बीच फिर से पार्ट डिफरेंस जो होगा वो लैम्डा अपॉन 2 होगा। इसलिए जो फर्स्ट और सेकंड वेव फ्रंट होंगे, यानी एक पेयर के जो दो वेव फ्रंट होंगे अपोजिट फेज में होंगे, कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को। जो सेकंड पेयर होगा यानी थर्ड एंड फोर्थ वेव फ्रंट उसका पार्ट, ऐसे ही उनसे जो रेस चलेंगी वो भी लैम्डा अपॉन 2 के पार्ट डिफरेंस से होंगी, अपोजिट फेज में होंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, केवल एक पार्ट बचेगा। तो आप लिखेंगे कि फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, तो बी के जो रहा पार्ट डिफरेंस ये 5 लैम्डा अपॉन 2 इतना हो जाएगा। तो फ्रॉम ए, अगर आप ए से देखेंगे तो जाएगा प्लस माइनस विद साइन 5 लैम्डा अपॉन 2 इज इक्वल टू ई साइन थीटा 2 डैश, ये हो जाएगा। तो यहाँ से साइन थीटा 2 डैश इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 लैम्डा अपॉन 2e, ये हो जाएगा।
और आप जानते हैं कि फॉर स्मॉल एंगल, साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, साइन थीटा टू डैश, साइन थीटा टू डैश जो होगा वो थीटा टू डैश के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के आएगा कि एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा ये हो जाएगा थीटा टू डैश इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 लैम्डा अपॉन 2e, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। फिर से जब आप और आगे बढ़ोगे तो फिर से ये पार्ट डिफरेंस बढ़ेगा, और जब ये बढ़कर 7 लैम्डा अपॉन 2 हो जाएगा तो इस वेव फ्रंट को आप 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे। जब 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे आप लोग तो उसमें 1 2 का एक पेयर, 3 4 का एक पेयर, 5 6 का एक पेयर और 7 अकेला बचेगा। जो पेयर वाले वेव फ्रंट होंगे वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि उनसे चलने वाली जो वेव्स होंगी वो आपस में अपोजिट फेज में होंगी। समझ में आ रही होगी बात? फर्स्ट और सेकंड, ये और ये, ठीक है ना। तो आप देखिए कि इसका फर्स्ट पॉइंट और इसका फर्स्ट पॉइंट जो वेव चलेंगी उनके बीच जो पार्ट डिफरेंस है वो लैम्डा अपॉन 2 होगा, इसका मतलब अपोजिट फेज में होंगी। इस तरह से अगर आप देखेंगे कि एक पेयर ये, दूसरा पेयर ये, तीसरा पेयर ये, तो 6 वेव फ्रंट तो कैंसिल आउट हो गए, केवल एक बचा, उसकी वजह से यहाँ पर लाइट पहुंचेगी। तो आप लिखेंगे सिमिलरली फॉर थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा, यहाँ पर आएगा प्लस माइनस 7 लैम्डा अपॉन 2 ई साइन थीटा 3 डैश। तो साइन थीटा 3 डैश प्लस माइनस 7 लैम्डा अपॉन 2 ई, तो जो उसकी एंगुलर पोजीशन आएगी थीटा 3 डैश इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 लैम्डा अपॉन 2 ई, ये आती है। जनरलाइज कर लेंगे, आप लिखेंगे इन जनरल फॉर mth सब्सिडरी और सेकेंडरी मैक्सिमा, क्या लिखेंगे यहां पर? साइन थीटा m डैश इज इक्वल टू प्लस माइनस, क्या लिखेंगे? अपॉन 2 तो सब में है ही, अपॉन 2 ही तो सब में है, आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट है तो 3 है, सेकंड है तो 5 है, थर्ड है तो 7 है, तो 2m प्लस 1 लैम्डा अपॉन 2e, आप चेक कर लीजिए। अगर आपने 1 पुट किया तो 3 लैम्डा अपॉन 2e, 2 पुट किया तो 5 लैम्डा अपॉन 2e, 3 पुट किया तो 7 लैम्डा अपॉन 2e, या तो आप ये कहिए या प्लस माइनस m प्लस हाफ इंटू लैम्डा अपॉन ई, ये कह दीजिए। तो एंगुलर पोजीशन ऑफ mth सेकेंडरी और सब्सिडरी मैक्सिमा, ये आएगा थीटा m डैश इज इक्वल टू प्लस माइनस m प्लस हाफ इंटू लैम्डा अपॉन ई, ये इसकी एंगुलर पोजीशन निकल के आती है। आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम लाइट जो होती है वो सेंट्रल मैक्सिमा में ही रहती है, और जो सब्सिडरी मैक्सिमा हमारे पास होते हैं वहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी कम होती जाती है। इसका रीज़न आप समझ चुके होंगे। आप देखिए कि यहाँ पर
तो मैक्सिमम लाइट यहाँ पर पहुँच ही रही है और फिर वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम लाइट पहुँच जाया करती है। लेकिन जब आप लोग आगे चलते हैं तो मैंने बताया कि इसको आपने 3 पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट कैंसिल आउट हो गए, 1 पार्ट से लाइट पहुँची तो कम हो जाएगी। फिर आपने जब और आगे चले, यहाँ पहुँचे तो 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 4 पार्ट कैंसिल हो गए, 1 पार्ट की लाइट पहुँची। नेक्स्ट में आपने इसको 7 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 6 पार्ट कैंसिल आउट हो गए, 1 पार्ट की लाइट पहुँची। फिर आपने इसको 9 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 8 पार्ट कैंसिल हो गए पेयर वाले, और जो रिमेनिंग 1 बचा उसकी लाइट पहुँची। तो आप देखिए कि जो इंटेंसिटी है वो प्रिंसिपल मैक्सिमा के मुकाबले कम होती चली जाया करती है। तो इंटेंसिटीज ऑफ सब्सिडरी मैक्सिमा की हम लोग बात कर रहे हैं। इंटेंसिटीज ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा डिक्रीजेस, और जो प्रिंसिपल मैक्सिमा है या सेंट्रल मैक्सिमा है इसके मुकाबले ये होती है 1:1/22, रेशो 1/61, रेशो 1/121। इस तरह से ये डिक्रीज होती चली जाया करती है। देखिए एक और इम्पॉर्टेंट बात, देखिए नोट में बता रहा हूँ आप लोगों को। हम जानते हैं डिफ्रैक्शन तब सबसे अच्छा होता है जब जो साइज ऑफ द स्लिट होता है ये उसी ऑर्डर का होता है जिस ऑर्डर की आप लाइट यूज़ कर रहे हो, उसकी वेवलेंथ जो आप लाइट यूज़ कर रहे हो, अगर उसकी वेवलेंथ के ऑर्डर का ही ये साइज ऑफ द स्लिट होता है तो उस वक्त डिफ्रैक्शन सबसे अच्छा हुआ करता है। देखिए समझिए इस बात को। आपने देखा था कि जो फर्स्ट मिनिमा मिलता था हम लोगों को यहाँ पर, फर्स्ट मिनिमा वो था लैम्डा अपॉन ई, प्लस माइनस लैम्डा अपॉन ई। आप लिखेंगे कि वी हैव फॉर फर्स्ट मिनिमा फॉर्मूला याद होगा, साइन θ1 इजिकल टू प्लस माइनस लैम्डा अपॉन ई। अब मैंने आपसे कहा कि जो साइज ऑफ द स्लिट है अगर ये लैम्डा के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है या उसके इक्वल है, उसी के ऑर्डर का है, आप लिखेंगे कि इफ साइज ऑफ द स्लिट ई इज इक्वल टू लैम्डा, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो साइन θ1 कितना होगा, प्लस माइनस इससे कैंसिल 1, तो θ1 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही यहाँ से लाइट पास होगी कितने एंगल से डेविएट होगी, कितने एंगल से मुड़ जाएगी, कितने एंगल से डिफ्रैक्ट हो जाएगी, 90 से, यहाँ से 90 से। तो आप देखिए पूरी स्क्रीन जो होगी वो प्रिंसिपल मैक्सिमम से भर जाएगी, जो भी लाइट यहाँ पर आएगी और वो इस तरह से यहाँ आके ये इस तरह से डिफ्रैक्ट होगी, तो ये सबसे बेस्ट डिफ्रैक्शन होगा, ठीक है ना। तो उस केस में जो डिफ्रैक्शन होता है वो सबसे अच्छा होता है अगर जो स्लिट का साइज होता है वो उसी वेवलेंथ के ऑर्डर का होता है जिस वेवलेंथ की लाइट को आप यूज़ कर रहे हो। अगर आप लोग स्लिट के साइज को बढ़ाते चले जाया करते हैं तो डिफ्रैक्शन पुअर होता चला जाया करता है, और एक इंस्टेंट ऐसी आती है कि जब डिफ्रैक्शन होना बिल्कुल बंद हो जाया करता है। तो आज के वीडियो में इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।